प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार जोर से ताली बजाना। गौ माता की जय। ये जो तालियां बज रही हैं, ये दीवान इंटरनेशनल स्कूल की टीचर ज्योति सिंह के लिए बज रही है। उन्होंने काम ही ऐसा किया है। हमने पहले आपको बताया था कुछ दिन पहले कि दीवान इंटरनेशनल स्कूल की टीचर ज्योति सिंह ने एक निराश्रित गाय की सेवा की। 7 दिनों तक बीमार गाय की सेवा की जो दर्द से करा रही थी। कई दिनों तक नगर निगम के हॉस्पिटल में जाने के बाद भी जब गाय हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो उनकी सेवा के लिए आगे आए गौ रक्षा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष नीरज शर्मा। न केवल गाय को ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया बल्कि टीचर ज्योति सिंह के कार्यों की तारीफ भी की गई। ज्योति सिंह के घर के बाहर ही सभी लोग जमा हैं, जिसमें विश्व हिंदू महासंघ के गौ रक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व पार्षद संजीव अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष नीरज शर्मा, राजन गोयल, सुशील, राजेश मोहन शर्मा, अरुण अरोड़ा, उमेश मोहन शर्मा, संजीव सोलंकी, संजय अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, नीरज शर्मा, अनूप रस्तोगी सहित तमाम गौरक्षा के कार्यकर्ता, गौरक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ज्योति सिंह के घर के बाहर मोहल्ले में सभी लोगों के बीच उनको सम्मानित किया। सम्मान इसलिए कि उन्होंने गाय माता की सेवा की। एक नारी थी, ममतामयी होती है नारी। गाय को लेकर जिस प्रकार से ज्योति सिंह ने संजीदगी दिखाई, वाकई आपके हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ज्योति सिंह को गौरक्षा प्रकोष्ठ में पदाधिकारी बनाया गया है और लगातार गाय की सेवा के लिए उनकी सेवा ली जाएगी और उनके अनुभवों को भी आम जनता के बीच साझा किया जाएगा। आइए सुनते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष नीरज शर्मा और खुद ज्योति सिंह ने क्या कहा। नमस्कार, रोजाना खबर में सभी का हार्दिक स्वागत है। यत नारस्तु पूजनते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। चाहे नारी शक्ति का मामला हो या गाय शक्ति का मामला हो, गाय हमारी माता है। हिंदू धर्म संस्कृति में गाय को लेकर, तुलसी माता को लेकर और पीपल को पेड़ को लेकर हम बहुत संजीदगी से अपने धर्म के प्रति, आस्था के प्रति आगे बढ़ते हैं। अपने बच्चों के अंदर संस्कार का बोध कराने के लिए हम बचपन से ही गाय को माता कहकर संबोधित करते हैं, ताकि मां के साथ गाय माता भी बच्चों को बखूबी पता चल सके। गाय माता की रक्षा करने की तो सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश, इस सूबे में गाय को लेकर संजीदगी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही में हम सेक्टर 4 में हैं। हम यहाँ पे क्यों हैं, इन तमाम चेहरों को दिखाइए। हम यहाँ पे क्यों हैं ये बताएंगे कि यहाँ पर एक गाय माता 7-8 दिन पहले कहीं से घूमते हुए ज्योति जी के यहां पे आके बैठ गई। ज्योति जी दीवान इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हैं, स्पोर्ट्स की, फिजिकल की। सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया आती है चली जाती है। तमाम आप भी सड़क से गुजरते होंगे, कई हादसे होते हैं, लेकिन आप चले जाते होंगे, आप ध्यान नहीं देते होंगे। लेकिन ज्योति जी ने हिम्मते मर्दे मदद खुदा का परिभाषा का चरितार्थ करते हुए इन्होंने बैग अंदर रखा और आके देखी गाय माता क्यों परेशान है, दर्द से करा रही थी। सब 7 दिन बाद गौरक्षा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष तमाम चेहरे आए, तब भी गाय कराहती हुई मिली और उनको तुरंत नगर निगम के अधिकारी को फोन करके गौरक्षा प्रकोष्ठ के जो काम 7 दिन से ज्योति जी लगातार नगर निगम के इस दफ्तर उस दफ्तर धक्के खा रही थी, भगवान ने एक मसीहा के तौर पर गौरक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी को भेजा मां की सेवा करने के लिए। जब संजीव अग्रवाल भी है, प्रदेश अध्यक्ष, सबसे मिलवाएंगे। ज्योति जी, क्या पता था कि गाय माता खूब बैठी रहती हैं, दर्जनों बैठी रहती हैं, लोग चले जाते हैं, खुद अपने बाइक से टक्कर मार के चले जाते हैं, कार वाले कार के हॉर्न बजाते निकल जाते हैं। आखिर क्यों, क्या जज्बा आया जो गाय माता की 7 दिन तक सेवा की बच्चे की तरह
और फिर सकुशल पहुंचाने में गौरक्षा प्रकोष्ठ के साथ मिलकर आपने बड़ा कदम उठाया। आपको आज सम्मानित किया गया आपके मोहल्ले में, कितनी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और कैसा लग रहा है? देखिए सर, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं अगर गाय की रक्षा करूंगी या मैं उसकी मदद करूंगी तो मुझे इतना सम्मान मिलेगा। काफी बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में चल रहे होते हैं, हमें बहुत सारी गाय दिखती हैं, बहुत सारे जानवर दिखते हैं, कुत्ते बिल्ली सब दिखाई देते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार अगर हम लोग कुछ करेंगे तो हम ही क्यों। पर ये मेरे को दिखाई दिया, मुझे उसका दुख सहन नहीं हुआ। जिस तरीके से वो करा रही थी, उसके पैरों से कंटिन्यू ब्लड जा रहा था, वो मेरे को दुख सहन नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैंने डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया, पर मुझे लगा कि कोई डॉक्टर मेरी हेल्प नहीं कर रहा है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और मुझे उसको जैसे जैसे उसे आराम मिल रहा था ना, मुझे तसल्ली हो रही थी। मैं सबसे बात करती थी कि मम्मी अब उसको आराम लग रहा है, तो जैसे जैसे उसको आराम लग रहा था तो मुझे और उसकी मदद करने में मुझे और अच्छा फील हो रहा था कि मैं इसकी मदद करूँ ताकि जल्दी से जल्दी सही हो जाएगी। अपना हम दफ्तर भी गए थे, वहां भी क्योंकि टीचर हैं 2:30 बजे के बाद जाएंगी, फिर वहां भी बोला गया, मायूसी लगी कहीं ना जी, मैंने काफी जगह पता करा। मैं यहाँ से एनिमल हॉस्पिटल गई थी, तो मैं वहाँ करीब लगभग 3 बजे पहुंची थी, क्योंकि 2-2:30 बजे तक मैं घर आती हूँ। तो वहां जाने के बाद मैंने उनसे बोला कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर एक गाय बीमार है और आप जाके उसको देखें ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो उन्होंने बोला जी 2:30 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है। बल्कि मैंने उनसे कहा कि नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो तो 24 घंटे चलते हैं, यही हॉस्पिटल इतनी जल्दी क्यों बंद होता है? कहते हैं वो तो शुरू से ही बंद हो जाता है। मैंने बताया उसको टैग लगा हुआ है, ये दिक्कत है, ये परेशानी, आप आके चल के देखें। उन्होंने बोला उसका कुछ नहीं हो सकता। गौरक्षा प्रकोष्ठ ने आपकी बातें सुन ली हैं, तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं, महानध्यक्ष हैं, तमाम टीमें अधिकारी से बात भी करेंगे। कुछ ना कुछ हॉस्पिटल कुछ ऐसा हेल्पलाइन जारी करवाएंगे, आम आदमी फोन करे ताकि क्रेन या ट्रॉमा सेंटर गाड़ी आ जाए। सबसे पहले बताइए, आप गौरक्षा प्रकोष्ठ से जुड़ने जा रही हैं सैद्धांतिक तौर पे, सबसे बड़ी बात है क्या इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, क्योंकि आपका इंटरव्यू में कई बार दिखा चुका हूं, क्या संदेश देना चाहती है जो टीवी पे जो 100, 200, 500 एक व्यक्ति भी बदल जाए आपकी खबर से, क्या संदेश देना चाहती हैं? सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये तो सिरदर्दी है, हम क्यों इस चीज को करें। अगर हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर हो जाता है तो उस नंबर पे कोई भी कॉल कर सकता है, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम पे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जब हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हमारी आशा टूटती चली जाती है। दूसरी चीज, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर इसको कुछ दिक्कत हो रही है तो चलो कोई और देख लेगा, मेरे घर के बाहर पड़ी, मेरे घर के बाहर तो नहीं है, दूसरे का घर है। अगर किसी घर के बाहर चली भी गई है तो डंडा मार देते हैं, पानी फेंक देते हैं, अपने यहाँ से निकाल देते हैं। सबको ये सोचना चाहिए कि अगर किसी जानवर की तबीयत का, क्योंकि वो बोलता नहीं है, वो नहीं आपको बता सकता कि मुझे इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत नहीं है। इंसानियत के नाते आपको खुद आभास होना चाहिए। बिल्कुल दर्द से करा भी रही थी, इंसान की तरह करा रही थी। आपको सैल्यूट करता हूं और आपको सम्मानित किया गया। आपने नहीं सोचा होगा कि जो गाय माता मेरे घर के आगे बैठी है उसके लिए मुझे मोहल्ले में, सबसे बड़ी बात है कि जहां पे व्यक्ति पैदा होता है रहता है वहां पे अगर कोई संस्था, और देश की सबसे बड़ी गौरक्षा प्रकोष्ठ की संस्था सम्मान की बहुत खुशी की बात होती है। चलिए लगातार हम अधिकारियों से भी बात करते हैं, तमाम लोग आए हैं। सबसे पहले नीरज जी, क्या लगता है इस तरह के उदाहरण, केस स्टडी ज्योति सिंह की, क्या आगे लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है? बिल्कुल जी, और ये बहुत ही प्रेरणादायक काम इन्होंने किया। मैंने पहले भी बोला था कि बहुत ज़्यादा हमें बड़ा हर्ष का एहसास हुआ कि बहन जी ने 7 दिन गाय माता की सेवा करी और हमें सूचित किया, और हम भी उसमें भागीदारी बने। हमारा संगठन बना कि हमने उनको सुरक्षित सकुशल ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। और मेरी यही सभी से निवेदन भी रहेगा कि एक बार इस काम में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ऐसा कोई भी अगर किसी के घर के आगे या मोहल्ले में ऐसी घटना होती है तो पूरा मोहल्ला एक साथ जुड़ के रहे। और बहन जी को सम्मानित करके हमें भी बड़ा गर्व का एहसास हो रहा है कि हमें एक ऐसी महिला से मुलाकात हुई कि जो इतनी दिल से, बिल्कुल दिल से सेवा करती हैं। अब हम आते हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरक्षा प्रकोष्ठ के संजीव अग्रवाल, तो यहाँ के लोकल निगम पार्षद भी रह चुके हैं, अब प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर जिस प्रकार से संजीदगी से आगे बढ़ते रहते हैं, मानव सेवा के रूप में हो, कोरोना काल में हो, या ये जो कांवड़ शिविर में भी इन्होंने अपना योगदान देते हैं, तो लगातार जिस तरीके से आज आपको कितना अच्छा लगा कि एक महिला जो कभी 7-8 दिन पहले जानती नहीं थी कि मुझे इस काम के लिए मेरे दहलीज पे आके आप लोग सम्मानित करेंगे, सबसे पहले इनको हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? 2 शब्द। देखिए विभूति जी, असली तो यही इनके सम्मान का प्रतीक है कि इन्होंने किसी अपेक्षा के कारण या किसी सम्मान के लिए वो सेवा नहीं की। इन्होंने जो सेवा की भाव से की, एक इंसानियत के भाव से की, एक अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था के भाव से की, तो इसलिए ये सम्मान के योग्य हैं। क्योंकि सम्मान पाने के लिए इन्होंने नहीं किया ये, तो इसलिए सम्मान के योग्य है। मैं इनको ये सम्मान देके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल ज्योति जी की तरह तमाम महिलाएं इस खबर को जो भी देख रहे हैं संवेदनशील बनिए भाई साहब, क्योंकि समाज रहेगा,
संस्कार बचेगा तभी आप जिंदा रहेंगे। कुछ चीजें प्रॉब्लम आई है, फटाफट 2-3 क्वेश्चन कर लेता हूँ। कुछ चीजें प्रॉब्लम आई है कि लगातार अगर सपोज एक महिला है और ये आपके नंबर को नहीं जानती होगी, आपका नंबर भी हर जगह डिस्प्ले भी नहीं है, संघर्ष करती रही, क्या अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग बड़े लेवल पर होगी? कोई ऐसा कुछ व्यवस्था बनाई? ये जो कमी है ये बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा तो बहुत योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसके संबंधित फंड दिए जा रहे हैं, गौशाला जगह जगह बनाई जा रही है, लेकिन कहीं नीचे स्तर पर आधिकारिक स्तर पर जो है उसका अनुपालन करने में कहीं कठिनाई और कमियां हैं और उनको बहुत जल्दी हम लोग दूर कराने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि एक हेल्पलाइन नंबर की बात है ये, और इतना जरूर है कि आप सबसे पहले संगठन से अगर आप जुड़ जाते हैं तो एक हेल्पलाइन नंबर आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, मतलब आपका संगठन एक आपका हेल्पलाइन नंबर के नाते से अभी काम कर सकता है आपके लिए। तो आप सबसे पहले तो ये कि आप संगठन से जुड़िए और हम सब मिलकर अधिकारियों पर इस सब चीज का दबाव बनाएंगे। सरकार से पूरा फंड, पूरी नीतियां सरकार की गोरक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए। अभी आप देखेंगे कि नवरात्रों में पहली बार हर जिले को मुख्यमंत्री कोष से हर 1-1 लाख रुपए उसके लिए दिए गए मंदिरों के लिए कि आप वहां पे साज सज्जा करें सरकार के द्वारा। तो सरकार की जो नीति और नियत है वो बहुत स्पष्ट है और सनातन धर्म के लिए महाराज जी का बड़ा अपना पूरा विजन रहता है। तो हम सब लोग मिले, उनके हाथ मजबूत करें। और बिल्कुल, ज्योति जी को आज उनके घर के बाहर सम्मानित किया गया है, गौरक्षा प्रकोष्ठ से जोड़ा भी गया है, लेकिन सरकार की नीयत साफ है तो आप भी तो जागरूक बनिए। सरकार लखनऊ में बैठ के नीयत साफ रखे, लेकिन आप अमली जामा तो आप ही पहनाएंगे ना। अधिकारियों से काम कौन लेगा? आप लेंगे। लगातार रोजाना खबरों पे गौरक्षा को लेकर, गौरक्षा के चीजों को लेकर लगातार हम संजीदगी से दिखाते रहते हैं। तमाम पदाधिकारियों को चेहरे भी आप देख चुके हैं। लगातार मेरठ में हनक के साथ गौरक्षा सेवा की सीमा और का विस्तार भी होगा और ये लगातार गौरक्षा के लिए जितने गौशाला हैं तमाम चीजों को लेकर महानगर के लेवल पर ये मजबूत भी होंगे। आप आगे हाथ बढ़ाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। कैमरा पर्सन अंजलि के साथ विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJ DAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।